वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका 29 तारीख का आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो भी चुका है और हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको 40 जीके और जीएस के क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछा गया था। अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं और आपका भी एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको जानना यह जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी पूछ रहा है, कहाँ से प्रश्न उठा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे जुड़े हम फैक्ट को भी बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसको लास्ट में बताएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि लाइन वाटर का फार्मूला क्या है, जिसे हम लोग चूना पानी कहते हैं। तो चूना पानी का फार्मूला क्या है, यह आपके 29 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में साइंस का क्वेश्चन पूछा था कि लाइम वाटर का फार्मूला क्या है। तो चूना पानी का फार्मूला क्या है, COOH होल्ट 2। तो इसका राइट आंसर COOH होल्ट 2 हो जाएगा, जिसे हम लोग चूना पानी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यह हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था तेलंगाना का गवर्नर कौन है। तो टी सुंदरराजन जो है वह तेलंगाना का गवर्नर है। जिस भी ऑप्शन में आपके टी सुंदरराजन था वह आपका सही आंसर हो जाता। तो तेलंगाना का गवर्नर कौन है, टी सुंदरराजन है। 100% रियल क्वेश्चन है जो आज आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में 29 तारीख को पूछा गया था और आप भी एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। और सही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या उनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वह देख ले कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि HTTP का फुल फॉर्म पूछा था। तो यह कंप्यूटर क्लास में हम आपको बताया भी है कि HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपके जिस भी ऑप्शन में था वह राइट आंसर हो जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था एक जीएसटी से संबंधित कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है, आपके ऑप्शन में इनडायरेक्ट था। तो इनडायरेक्ट आपके ABCD जिस भी ऑप्शन में से था वह आपका सही हो जाता। तो जीएसटी किस तरह का टैक्स था, तो इनडायरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे बाबर के बारे में पूछा था कि बाबर के पिता कौन है। तो बाबर के पिता कौन है, तो उमर शेख मिर्जा, इनका पूरा नाम है उमर शेख मिर्जा 2। इनका पूरा नाम की बात करें तो उमर शेख मिर्जा 2 है, लेकिन शॉर्ट में हम लोग उमर मिर्जा के नाम से जानते हैं। तो बाबर के पिता कौन है, तो उमर मिर्जा है। उमर मिर्जा जिस भी आपके ऑप्शन में था वह आपका सही हो जाता। अगला पूछा था कि केरल के सीएम कौन है। तो केरल के सीएम आपका कौन हो जाएंगे, तो केरल के सीएम पिनरई विजयन है, जिसे शॉर्ट में हम लोग P विजयन के नाम से जानते हैं। तो केरल के सीएम कौन है, तो P विजयन। और आने वाले शिफ्टों में अगर केरल के गवर्नर की बात करें हम, तो आरिफ मोहम्मद जो है वह केरल के गवर्नर हैं। आरिफ मोहम्मद केरल के कौन है, गवर्नर हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में आपसे पूछा था कि केरल के सीएम P विजयन। तो कल और आज मिला के आपको यह मालूम चलता है कि स्टेट और गवर्नर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेट के बारे में, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, गवर्नर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है तो आप पूरे 2800 स्टेट के गवर्नर और सीएम को रट जाइए, वहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है PM ऑफ जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा था कि कौन है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा है। तो योशिहिडे सुगा जिस भी आपके ऑप्शन में था वह आपका सही आंसर हो जाता। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, योशिहिडे सुगा है। और हम आपको बता दें कि जापान से कल भी एक क्वेश्चन पूछा था। कल जापान की मुद्रा के बारे में पूछा था। तो जापान की मुद्रा क्या है, येन है। ये कल के एग्जाम में पूछा था और आज पूछा जापान से ही, योशिहिडे सुगा। तो जापान से जितने भी अभी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, करेंट के हो या पुराने हो,
जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हो सकता है कि फिर सेकंड शिफ्ट या आने वाले एग्जाम में एक जापान से क्वेश्चन पूछ दे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि सांची का स्तूप किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमारे पास नहीं मिल पाया है, इसे आप देख लीजिएगा कि सांची का स्तूप किस वर्ष राष्ट्रीय धरोहर में शामिल किया गया था। अगला आपके एग्जाम में पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए ओ ह्यूम ने की। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था कि सबसे पहले स्वराज की मांग किस वर्ष की गई। तो 31 दिसंबर 1929 को सबसे पहले स्वराज की मांग की गई। यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हैंड राइटिंग कॉपी में आपको मिलेगा, जो कि जल्दी जल्दी में हम टाइप नहीं कर पाए हैं क्योंकि आपको वीडियो भी देना था। इसका परफेक्ट वीडियो हम शाम को अपलोड करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का परफेक्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो शाम को यह मिल जाएगा। तब तक के लिए यह वीडियो बहुत आपके लिए सही है। बाबर के पिता बता दिए, उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। अगला पूछा था लाइन वाटर माने चूना पानी का। तो यह भी बताया है कि COOH होल्ट बाई कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। तो प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन है। गोल्डस्टीन अगर आपके ऑप्शन में था तो वह सही रहता, और अगर आपके ऑप्शन में रदरफोर्ड था तो वह भी सही हो जाता, क्योंकि रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम दिया है। लेकिन इसका खोजकर्ता की बात करें तो गोल्डस्टीन हो जाएगा। आने वाले शिफ्टों के लिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में जान लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन और न्यूट्रॉन तो आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा था कि 25 डिवाइडेड बाई 5, 30 डिवाइडेड बाई 6 और 35 डिवाइडेड बाई 7। तो यह कैसे बना है, यहाँ 15 कैसे हुआ। तो हम बता दें कि अगर 25 में 5 से भाग दे तो कितना आता है 5, गुना कर दीजिए 3, तो कितना आ गया 15। वैसे ही अगर 6 में हम 30 से भाग दें तो कितना आएगा 5, और गुना कर दीजिए 4, कितना हो गया 20। वैसे ही अगर 7 में अगर हम 35 में 7 से भाग दे तो कितना आएगा 5, और वही हम गुना कर दे 5 तो कितना हो गया 25। तो यहाँ आपका राइट आंसर 25 हो जाता। यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह था तो यह आंसर आपका 25 हो जाता। अगर 25 वाले ऑप्शन को आप टिक किया है तो आपका सही आंसर है। अगला एक साइंस का क्वेश्चन पूछा था कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। तो रॉबर्ट हुक आपके जिस भी ऑप्शन में था वह आपका सही हो जाता। अगला पूछा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप स्थान पर कौन रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर कौन रहा। तो नॉर्वे विल बी राइट आंसर। नॉर्वे जो रहा वह 1 नंबर पर रहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और आने वाले शिफ्टों में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया के उसमें कितना रैंक मिली थी। तो 131 रैंक इंडिया को मिली थी। अगला पूछा है RBI के गवर्नर कौन है। तो RBI के गवर्नर शक्तिदास है, जो 25 नंबर के गवर्नर है। यह क्वेश्चन हम आपको करवाए थे कि RBI के गवर्नर कौन है करंट अफेयर्स में। अक्टूबर महीना के करंट अफेयर्स का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि कल भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और आज भी पूछे गए हैं। तो RBI के गवर्नर कौन है। तो शक्तिदास, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला पूछा था कि ICC के हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ICC के हेडक्वार्टर दुबई है, और ICC की स्थापना की बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। ICC की स्थापना 1909 में की गई थी। तो अभी तक हमारे पास कितने क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे ही आपके द्वारा पूरा क्वेश्चन आता है, और नहीं तो अगर आप एग्जाम में बैठे थे और आपको कुछ क्वेश्चन याद है जो हम इस वीडियो में नहीं करवाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और उस क्वेश्चन को लिखिए, ताकि दूसरे बच्चे को उससे मदद मिल सके। और हम आपको बता दें कि इसका PDF आपको कहाँ से मिलेगा। तो इसका PDF डाउनलोड करने के लिए 40 GK GS के प्रश्न को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए PDF। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और PDF लिखिएगा तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हम आपको कमेंट बॉक्स में ही
इसका PDF का 40 GK GS के क्वेश्चन का PDF का लिंक दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक लाइक कर हो। और परफेक्ट वीडियो के लिए शाम तक इंतजार करें, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।